नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आज हम एकार्ट टॉली की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ नाउ की दुनिया में उतरेंगे और इसी पहेली को सुलझाएंगे। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक गाइड है, एक नक्शा जो हमें हमारे ही दिमाग की बनाई हुई जेल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अंदरूनी सफर। तो जरा एक पल के लिए रुकिए, सोचिए जरा, आपके दिमाग के अंदर जो एक आवाज है जो लगातार चलती रहती है, कभी चिंता करती है, कभी प्लान बनाती है, कभी पुरानी बातों में खो जाती है, क्या वो आवाज ही आप है? सुनने में ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब आपकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल कर रख सकता है। तो इस सफर का हमारा पहला कदम, सबसे पहले तो उस अनदेखी जेल को पहचानना है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही कैद हैं। एकार्ट टोल कहते हैं कि हमारे दुख और हमारी परेशानियों की जड़ कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने ही मन के बुने हुए जाल में छिपी है। टोल के हिसाब से हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम खुद को और अपने विचारों को एक ही मान बैठते हैं। सोचिए, हमारा मन एक नदी की तरह है जिसमें विचार लगातार बहते रहते हैं और हम उस नदी में इतना डूब जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम वो नदी नहीं बल्कि वो किनारा है जो चुपचाप उस नदी को बहते हुए देख रहा है। बस यही वो जेल है जिसकी दीवारें किसी और ने नहीं, हमारे ही विचारों ने बनाई हैं। और यहीं पर इस किताब का सार, उसका दिल छिपा है। ये 3 शब्द, आप अपना मन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके सिर के अंदर जो आवाज़ लगातार बोलती रहती है, आप वो नहीं हैं। आप तो वो हैं जो उस आवाज़ को सुन रहा है। आप वो खामोशी हैं, वो खालीपन जिसमें ये सारे विचार आते हैं और चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मन हमें इस जेल में फंसाकर कैसे रखता है। इसके पास 2 बहुत ही पावरफुल हथियार हैं। चलिए अब इन्हें समझते हैं। पहला है ईगो, यानी हमारा अहंकार, और दूसरा है समय का एक बहुत बड़ा धोखा। ये अहंकार या ईगो पता है क्या है? ये हमारा वो नकली मैं है जिसे हमेशा लगता है कि वो अधूरा है। ये हमें कभी भी चैन से बैठने नहीं देता। ये अपनी पहचान बनाता है चीज़ों से, हमारी कामयाबियों से, या फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे। ये हमें भविष्य का डर दिखा के भगाता रहता है और हमारे कानों में लगातार फुसफुसाता है, अभी कुछ कमी है, अभी कुछ और चाहिए। और यहीं पर एक और बड़ी मजेदार बात पता चलती है। टोल समझाते हैं कि समय असल में 2 तरह का होता है। एक है घड़ी का समय, क्लॉक टाइम। ये प्रैक्टिकल है, अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, ये तो जरूरी है। लेकिन फिर आता है दूसरा, मनोवैज्ञानिक समय। ये दिमाग का बनाया हुआ एक जाल है, एक फंदा जो हमें या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में डुबो कर रखता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में। और जब हम इस ईगो और मनोवैज्ञानिक समय के जाल में फंसकर जीते हैं तो पता है क्या होता है? हम उस एक ही चीज से अपना कनेक्शन खो देते हैं जो असल में मौजूद है, ये पल, ये अभी। और बस इसी एक वजह से हमारी जिंदगी की छोटी छोटी सिचुएशंस भी हमारे लिए बड़े बड़े दुख और परेशानियां बन जाती हैं। तो फिर इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब बहुत ही सीधा साधा लेकिन उतना ही गहरा है। वो है अभी की, यानी वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचानना। आप खुद सोचकर देखिए, आपकी पूरी जिंदगी असल में हो कहाँ रही है? जो बीत गया वो तो बस एक याद है, जो आने वाला है वो सिर्फ एक ख्याल है। अकेली सच्चाई, अकेली हकीकत तो बस ये पल है, अभी, बस यहीं जहां आप इस वक्त हैं। और जानते हैं, जब हम पूरी तरह से बिना किसी भटकाव के इस पल में मौजूद होते हैं तब एक जादू होता है। दिमाग का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है और हमें पहली बार अपने चारों ओर की असली खूबसूरती नजर आती है। वो शांति जो हमेशा से वहीं थी, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब भी बहुत गहरा है कि अभी की रोशनी में गुजरे हुए कल के अंधेरी साए टिक ही नहीं सकते। जैसे ही आप अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना इस पल में ले आते हैं, सारे पुराने दर्द, सारी शिकायतें, उनकी जंजीरें अपने आप पिघलने लगती हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे करें कैसे? टोल हमें अभी में आने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं। वो इन्हें कहते हैं प्रेजेंस, यानी उपस्थिति में दाखिल होने के दरवाजे। तो इसके 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, विचारक को देखें, यानी अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बस साक्षी बन जाएं, उन्हें बस देखें, जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। दूसरा,
भीतरी शरीर से जुड़ें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं या अपने हाथों में जो एक हल्की सी झुंझुनाहट है उस एनर्जी पर। यह आपको तुरंत दिमाग के शोर से बाहर खींच लाता है। और तीसरा, जो है उसके प्रति समर्पण करें, यानी इस पल से लड़े मत, इसे वैसा ही अपना लें जैसा ये है। और जब हम इस तरह अभी में जीना सीख जाते हैं तो पता है नतीजा क्या होता है? हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आता है। हम अपनी जिंदगी के फालतू के ड्रामा से बाहर निकल आते हैं। और यहीं पर एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। हमारी जिंदगी के जो ज्यादातर झगड़े, परेशानियां और ड्रामा है, वो असल में जरूरी हैं ही नहीं। वो तो बस हमारे मन की एक गहरी आदत का नतीजा है। और वो आदत है हमेशा इस पल का विरोध करना, इससे लड़ते रहना। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को जिंदा रहने के लिए यही ड्रामा, यही संघर्ष चाहिए। उसे अपनी कहानी का हीरो या विलन बनने के लिए कोई न कोई प्रॉब्लम चाहिए ही होती है, वरना उसे लगता है कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब हम ड्रामा छोड़कर इस पल में टिकना सीख जाते हैं तो हम उस गहरी शांति को महसूस करते हैं जो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं बाहर से पाना है, ये तो वही है जो हम असल में हैं। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में, आप जहां कहीं भी हैं बस पूरी तरह से वहीं रहें। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ अपने चलने को महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हें सुने, बिना अपने दिमाग में जवाब तैयार किए। बस यही है वर्तमान में जीना। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस भी है। अगर आप अभी इसी वक्त जहां भी हैं एक गहरी सांस लें, अपने दिमाग के शोर को बस एक पल के लिए धीमा होने दें और बस मौजूद रहें, तो आपको क्या महसूस होता है?